नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं और ये मेरे बगल से निकल रही है बुलेट ट्रेन। कुछ ऐसा ही अब भक्त बुलेट ट्रेन पर बैठकर जय श्री राम बोलेंगे। जी हां, इसीलिए हम कह रहे हैं बुलेट ट्रेन से बोलो जय श्री राम। दरअसल मोदी सरकार राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात देने वाली है। भगवान राम के भक्त जल्द बुलेट ट्रेन में सवार होकर सीधे रामलला के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही भक्त बुलेट ट्रेन के जरिए ही दिल्ली से सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या जा पाएंगे। मोदी सरकार एक ऐसे तूफानी रफ्तार वाले मिशन पर जुट भी चुकी है जो शायद साकार हो सकता है और राम भक्तों को तोहफा मिल सकता है। तो क्या है सरकार का यह प्लान और कैसे होगा यह साकार, देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली टू श्री राम के धाम शुरू होगा बुलेट ट्रेन का काम। भक्तों का सफर होगा आसान। राम नगरी मोदी का मिशन। अब बुलेट ट्रेन से सीधे राम लला के दर्शन। सरयू के किनारे बसी अयोध्या, जहां हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म, जहां के कण कण में समाये हुए हैं प्रभु राम। अब इसी धार्मिक नगरी अयोध्या तक भक्तों को पहुंचाने के लिए मोदी सरकार अपने सबसे बड़े मिशन पर जुट गई है। भगवान राम की अयोध्या तक श्रद्धालुओं की राह आसान बनाने के लिए सरकार तूफानी रफ्तार से काम कर रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ साथ मोदी सरकार जन्मभूमि अयोध्या को बुलेट ट्रेन के सबसे बड़ी सौगात देने वाली है। मोदी सरकार देश की राजधानी दिल्ली को बुलेट ट्रेन के जरिए सीधे अयोध्या से जोड़ने वाली है। सरकार के इस मिशन से भक्तों के लिए अपने भगवान तक पहुंचने का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। इस नए रूट पर सबसे ज्यादा फायदा होगा बुलेट ट्रेन चलने से उन श्रद्धालुओं को जो लगातार इन धार्मिक जगहों पर दर्शन करने जाते रहते हैं। ऐसे में तमाम तीर्थ अब रेलवे के एक ही रूट पर उपलब्ध होंगे। बुलेट ट्रेन चलने से दिल्ली से अयोध्या की दूरी महज 2 घंटे में तय हो जाएगी, जिसको पूरा करने में अभी 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर 800 किलोमीटर का होगा। दिल्ली से ये ट्रेन सीधे वाराणसी तक जाएगी, लेकिन बीच में मथुरा, आगरा, प्रयागराज और राम की नगरी अयोध्या आएगा। इसके बाद ये बुलेट ट्रेन सीधे वाराणसी चली जाएगी, जिससे श्री राम तक पहुंचने की लाखों श्रद्धालुओं की राह बेहद सरल होने वाली है। ये सर्वेक्षण करीब 800 किलोमीटर का होगा और इसमें तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी धार्मिक नगरियां हैं वो सभी की सभी इस कॉरिडोर में शामिल हो। काफी व्यापक और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर इस सर्वेक्षण को करने का प्रयास डीपीआर के तौर पर किया जाएगा। सरकार के आदेश पर अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीपीआर तैयार कर रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये कॉरिडोर आबादी वाले शहरी और गांव के इलाकों, राजमार्गों, सड़कों, घाटों, नदियों, हरे भरे जंगलों को भी कवर करेगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको फील्ड की, ग्राउंड की सारी डिटेल बहुत अच्छे रूप में बहुत कम समय में मिल जाती है। नॉर्मल सर्वे करने में जो 10 से 12 महीने लगते हैं, इससे वो काम 3 महीने में पूरा हो जाता है। तो एरियल लिडार में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ग्राउंड का डिटेल लेना, जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लेते हैं, और दूसरा होता है फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और पूरा ड्राइंग्स और अलाइनमेंट तैयार करना। दिल्ली बनारस के लिए काम अभी हम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए प्रिपरेटरी वर्क हम लोग कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि डीपीआर तैयार करने के लिए ग्राउंड सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए एक हेलीकॉप्टर से लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी LIDR सर्विस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस डीपीआर में ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से शहर इसमें शामिल होंगे। करीब 800 किलोमीटर लंबा ये रास्ता होगा और इसमें जितने भी धार्मिक नगरियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनको शामिल करने का प्रयास रेलवे की तरफ से किया जाएगा। सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में लखनऊ के भक्तों का भी ध्यान रखा गया है। कहा जा रहा है कि अयोध्या जाने वाले 800 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से इटावा, लखनऊ, रायबरेली और भदोही को भी जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों को एक ही कॉरिडोर से जोड़ने की केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें सबसे प्रमुख है अयोध्या। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ यहां से बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अयोध्या से शुरू हुई बुलेट ट्रेन न केवल काशी, मथुरा को जोड़ेगी बल्कि दिल्ली तक जाएगी और बीच में पड़ने वाले तमाम प्रमुख तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी। केंद्र सरकार इस योजना पर बहुत तेजी से काम कर रही है। बुलेट ट्रेन का डीपीआर तैयार हो सके जल्द से जल्द इसके लिए हवाई सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। यानी जल्द ही उत्तर प्रदेश में तीर्थ यात्रा पर आने वाले लोग बुलेट ट्रेन की सवारी का मजा ले सकेंगे। साफ है कि मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों का ही अयोध्या के विकास पर पूरा ध्यान है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम के साथ ही सरयू नदी के रिवर फ्रंट को चमकाने, नदी के तट पर 250 मीटर से ऊंची भगवान राम की प्रतिमा लगाने, राम कथा म्यूजियम बनाने, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अरविंद गुप्ता, न्यूज़ 24 अयोध्या। दरअसल मोदी सरकार और योगी सरकार ने अयोध्या को वर्ल्ड सिटी बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। बुलेट ट्रेन ही नहीं बल्कि राम भक्तों को रामायण क्रूज का भी तोहफा मिलने वाला है। अयोध्या में सरयू घाट पर जल्द ही रामायण क्रूज भी चलने वाली है और इसमें सवार होकर के भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन तो कर ही पाएंगे, साथ ही जन्मभूमि के अलौकिक और पौराणिक महत्व को भी समझ पाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की मोदी और योगी सरकार काशी की तर्ज पर अयोध्या में भी रामायण क्रूज चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और जल्द ही इस योजना को हरी झंडी मिल जाएगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामलला का दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही सरयू की धारा में उतरकर अयोध्या की प्राचीनता से भी रूबरू होंगे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक काशी में मनाए गए देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने क्रूज से घाटों का दर्शन किया था। उस वक्त दोनों ने ही अयोध्या में भी कुछ इसी तरह की क्रूज चलाने की मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद अयोध्या में सरयू घाट पर क्रूज को उतारने की तैयारी शुरू हो गई। साथ ही विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट के बीच क्रूज चलाया जाएगा। 8 किलोमीटर के जल मार्ग पर रामायण क्रूज उतारा जाएगा। क्रूज पर सवार होकर भक्त राम की नगरी का महत्व जानेंगे। सरयू के बारे में भी भक्तों को पौराणिक जानकारी मिलेगी। क्रूज पर रामायण के प्रसंगों पर सचल चित्र दिखाए जाएंगे। सरयू घाट पर भव्य आरती और दिव्य दृश्य भी देख सकेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही तर्ज पर राम मंदिर के आसपास के पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के पुराने मंदिरों के भी पुरातत्व विभाग की ओर से आकर्षक बनाने का काम किया जाएगा। शहर के